आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग आराम से 2 to 3 मंथ्स में आराम से ऑल इंडिया रैंक ले आ जाता है, क्लियर कर लेते एग्जामिनेशन, और कुछ लोग को अटेम्प्ट लगता है, टाइम मिलता है, फिर भी वो क्लियर नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है दोनों में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? टाइम? नहीं, मुझे कभी नहीं लगता टाइम एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। मुझे लगता है लोग कैसे टाइम को यूज़ कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि किसी ने 2 मंथ्स भी इतने अच्छे से यूज़ कर लिया ना, जो 9 मंथ्स वाला जिसके पास टाइम था उसने नहीं यूज़ किया, वो पास हो सकता है एग्जामिनेशन। एंड ऑल्सो क्या हार्डवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सी आई नो पीपल जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डाली है, फिर भी दे आर स्टिल इन दिस लूप। बट हार्डवर्क से ज़्यादा इस एग्जामिनेशन में आई थिंक स्मार्ट वर्क लगता है। यानी कि आप 14-15 घंटे पढ़ लो लेकिन आप एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाए तो मतलब नहीं है। आपको स्मार्टली पढ़ो लेकिन 8 घंटे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, वो आपको एग्जामिनेशन क्लियर कर पाए। सो इसलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ढेर सारे स्मार्ट टेक्निक जो मैंने अप्लाई किया था ड्यूरिंग माई CS फाइनल एग्जामिनेशन। सो एज यू ऑल नो आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर एंड ऑल्सो बचपन से आदत लगी है एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ के टॉप करने की। बट हाँ, ये CS एग्जामिनेशन था, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन था, यहाँ पे 2 दिन पहले तो पढ़ के मैं नहीं कर पाई। बट मैं खुद को क्या करती थी, मैंने ये चैलेंज लिया था, मैं बोलती थी 21 डेज में मुझे 2 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। वही चीज़, वही चैलेंज मैं आप लोग को देती हूँ कि आप लोग चैलेंज लो। 21 डेज आपके पास, समझो आपके पास 3 मंथ्स नहीं है, 21 डेज के बाद आपके पास ये एग्जाम है, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम है या फिर 3 सब्जेक्ट का एग्जाम है। आपको वैसे ही 21 डेज लेना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ हर कोई पढ़ने वाला है। जितने भी बच्चे हैं ना, सब पढ़ते हैं। जो ये जो टाइम है ना, पर्टिकुलर ये 2 मंथ जिन्होंने अभी पढ़ाई कर ली ना, आराम से क्लियर होगा। आपको कुछ 14-15 घंटे नहीं करने। पता है, मैंने एक UPSC टॉपर का सुना था, या फिर ओझा सर खुद बोलते हैं, अगर आप जानते हो उनको, UPSC के टीचर है। अगर आपने 8 आवर्स कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, आप इंडिया का टफेस्ट एग्जाम निकाल सकते हो, टफेस्ट, ठीक है। तो आपको सिर्फ 8 आवर्स अभी से लेकर एग्जामिनेशन कंसिस्टेंटली पढ़ते जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वो टेक्निक से। सबसे पहला है, जितना भी आवर्स पढ़ो पर एफिशिएंटली पढ़ो। हम बोलते तो हम 14 घंटे पढ़ने वाले, कि हम पढ़ते एफिशिएंटली नहीं। उसमें से आधा दिन हम ओवर थिंक करते हैं, आधा दिन तो हम सोशल मीडिया चलाते हैं। तो व्हाट आई डिड, पहले मैं बोलती थी कि मैं 1 घंटे के लिए बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन वो 1 घंटा हम कैसे काउंट करते हैं, हम देखते हैं, चल 9 बज गए, 9 से 10, चल 1 घंटा हो गया। बट अभी मैंने क्या किया था, मैंने एक टाइमर खरीदा था, या फिर आप एक काम कर सकते हो, अपने फ़ोन में 30 मिनट्स का टाइमर लगा लो, ठीक है। आपको वो 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी, कुछ और नहीं करना है। जब आपने वो 30 मिनट से पढ़ाई की है ना, तब आप काउंट करना, हाँ मैंने 30 मिनट्स पढ़ा है। फिर एक सेटिंग लगा ली आपने, वापस टाइमर खोलो, प्रॉपर 30 मिनट्स पढ़ाई करो और फिर टिक करो, हाँ मैंने 1 आवर पढ़ा। ट्रस्ट मी गाइस, आप ऐसा करना चालू करो, आपको पता चलेगा 5 आवर्स में तो सिर्फ 3 आवर्स मैंने प्रॉपर्ली पढ़ाई की, बाकी कहाँ गया। ये मेरे साथ होता था। मैं पहले, मुझे लगता था यार मैं सुबह 8 बजे से 12 बजे बैठी हूँ, वहाँ मैंने कितने आवर्स पढ़ाई कर ली। लेकिन जब से मैंने टाइमर लगा के, सिर्फ जब मैं पढ़ रही थी तब का मैंने वो टाइमर टिक टिक चल रहा है, उतने आवर्स में पढ़ाई कर रही हूँ ना मैं, तब मुझे लगा मेरा एफिशिएंट आवर कितना कम है। और मुझे तब एक और चीज़ पता चली कि हमें पूरा दिन नहीं बैठना होता। अगर हम 8 घंटे एफिशिएंटली पढ़ लिए ना, बहुत ज़्यादा इनफ है। इनफैक्ट एक सर है, ओझा सर, जो UPSC के टीचर है, वो बोलते हैं कोई भी एग्जामिनेशन है आप 8 घंटे पढ़ लो। एंड ट्रस्ट मी, ये वाला टेक्निक अपनाना, आपको खुद लगेगा यार 8 घंटे में तो सब कुछ कंप्लीट कर लूंगा मैं। एफिशिएंट पढ़ाई करो, जितना भी आस्क करो एफिशिएंटली पढ़ो। अभी आपका जो दिमाग जो 24 घंटे यहाँ से वहाँ भाग रहा है, अगर इसको रोकना है ना, एक ही तरीका है, राइट। यानी कि क्या करना है, आप एक्टिवली रिकॉल तो कर ही रहे हो, बाजू में एक शीट लो, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट ऐसा लिखते जाओ, कुछ ना कुछ। मैं बता रही हूँ आपको, मैं बचपन में मेरे इतने सारे, मैं इतना लिखती थी ना, मैं बचपन से इतनी ओवर थिंकर हूँ ना, पूछो मत। तो जब मुझे पढ़ाई करना रहता था ना, बुक तो हमेशा मेरे बाजू में रहती थी, कुछ ना कुछ। हाँ मैंने याद कर लिया, खुद को समझा दिया, 5 पॉइंट लिख लो, याद कर लिया। सो उससे क्या होता था, मैं सब कुछ अपना लिख भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ, तो मैं एक्टिवली खुद को इन्वॉल्व कर रही हूँ हर चीज़ में। यानी कि मैं पहले खुद का क्वेश्चन दे दिया, खुद को एक्सप्लेन कर दिया, लिख दिया,
भले ही मुझे टाइम लगता था चीज़ें कंप्लीट करने के लिए, मेरे फ्रेंड्स का उतने टाइम में 2 चैप्टर हो जाता था, मेरा 1, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को 3-4 रिवीजन लगते थे, मेरे लिए 2 रिवीजन इनफ थे। तो आपको देखना है कि आप कैसे कर रहे हो। अगर एक बार ही अच्छे से कर लो तो 2 रिवीजन बहुत सारे हैं जो 2 रिवीजन से आराम से कर लेते हैं, अगर एक ही अच्छे से किया। ऐसे ही आपको करना है, लाइक जितना देर पढ़ो एफिशिएंटली पढ़ो, एक्टिवली रिकॉल करो और बाजू में लिखते जाओ। ट्रस्ट मी, ये जो 3 चीज़ है ना, मैंने बचपन से फॉलो की है ये चीज़। कभी भी मेरा एग्ज़ाम भी होता था ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, लोग ना 3-4 बार पढ़ लेते थे, ठीक है, और वो लोग एग्ज़ाम देते थे। मैं ये टेक्निक अपनाती थी, मुझे याद है मेरा यूरेका क्लासेस होता था CS में भी, एग्जाम मतलब एक ही बार में पढ़ती थी, मुझे उतने ही मार्क्स आते थे। मैं आराम से मतलब रीड करती थी, रिकॉल करती थी और लिख लेती थी, मतलब इतनी अच्छे से प्रिपरेशन होती थी मेरी इससे एफिशिएंट वे में। आप प्लीज़ ये 21 डेज़ को ट्राई कीजिए कि कैसे आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग होगा, आपको रिकॉल करो चीज़ें। दैट्स इट फॉर दिस video and don't forget to like, share, subscribe to my channel and thank you so much for watching.